गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एचपी एसएससी हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल जीके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, बड़ा सिगड़ी है। बड़ा सिगड़ी की बात करें तो बड़ा सिगड़ी एक हिमनद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमनद। अब बड़ा सिगड़ी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बड़ा सिगड़ी की बात करें तो बड़ा सिगड़ी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है और इससे चंद्रा नदी को पानी भी मिलता है तथा चंद्रताल झील भी बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल के किस जिले में नाको सरोवर स्थित है? नाको झील की बात करें तो नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिले में नाको झील स्थित है। हिमाचल के किस जिले में तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। उसी तरह से हिमाचल के पहले गवर्नर की बात भी कर लेते हैं। तो हिमाचल के जो पहले गवर्नर थे वो एस चक्रवर्ती थे। ईपी मून की बात करें तो ईपी मून हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य उप आयुक्त थे। एनसी मेहता की बात करें तो एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। उसी तरह से केएल मेहता की बात करें तो केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। एंटोनियम ऑफ द वर्ड विंडिकेट इज, तो विंडिकेट का एंटोनियम क्या है? पहले तो जान लेते हैं कि विंडिकेट शब्द का अर्थ क्या होता है। विंडिकेट शब्द का अर्थ होता है साबित करना, तो इसका एंटोनियम होगा सेंश्योर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स। शी वाज ड्राइविंग आउट ऑफ द हाउस और ड्रिवन आउट ऑफ द हाउस और ड्रोव और ड्राइव, तो इसका सही आंसर होगा शी वाज ड्रिवन आउट ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मीनिंग ऑफ द फ्रेज जुदास किस इज, जुदास किस का मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो मीनिंग होगा वो हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसकी गाय काली है में कारक है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक? तो उसकी गाय काली है में संबंध कारक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आंच आना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंच आना मुहावरे की बात करें तो इसका अर्थ होगा क्षति पहुंचना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यथेष्ट में समास है। यथेष्ट में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो यथेष्ट में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अव्ययीभाव समास। आगे चलते हैं। द वर्ड आर्यंस मीन्स, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ अच्छे कुटुंब का, किसान, पशुचारी समाज, ब्रह्मचारी। तो इसका सही आंसर होगा अच्छे कुटुंब का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध के शासक कौन थे? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के शासक ऑप्शन बी नंद थे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा, तो आप वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, या अगर आपको स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आज हम डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी में इनके सही आंसर ही बताऊँगा, तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको फास्ट लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धचरित के लेखक कौन थे? तो बुद्धचरित की बात करें तो बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसका राज्य द्वारा सीधा भुगतान होना था वह किसने बनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थायी सेना थी जिसका राज्य द्वारा सीधा भुगतान होना था वह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कबीर किसके शिष्य थे? 126 क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रामानंद के शिष्य थे कबीर। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब मुगल सम्राट कौन था? जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 128 देखते हैं। किसने ब्रिटिशरों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था? तो यह शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिशरों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी देने का फरमान जारी किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। युवा बंगाल आंदोलन के प्रेरक कौन थे? ए मधुसूदन दत्त, बी हेनरी विवियन डेरियोजियो, सी कृष्ण मोहन मुखर्जी, डी राम गोपाल घोष। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो प्रेरक थे वो हेनरी विवियन डेरिजियो थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, उसकी रचना के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड डफरिन। इंडिया विंस फ्रीडम की यह आत्मकथा किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम यह आत्मकथा अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 392, 395, 397, 399। तो भारतीय संविधान की बात, भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 395। सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर। तो सिक्किम हिमाचल प्रदेश का अभिन्न अंग किस संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 36वें संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 134वां क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता, समान काम के लिए समान वेतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समान काम के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। 135 देखते हैं, संविधान का भंग करने की वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा होता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संविधान को भंग करने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। भारत चीन के 1962 संग्राम के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत चीन के 1962 के संग्राम के दौरान जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है? ए उपराष्ट्रपति, बी सॉलिसिटर जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल सदन की दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट में नियुक्ति करता है, जिला और सेशन कोर्ट में नियुक्ति करता है। तो ये तीनों जगहों पे नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में नियुक्ति कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.517। यह पृथ्वी का औसत घनत्व है। 140 देखते हैं। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट गिव राइज टू। एपिरोजेनेटिक हलचलों से क्या उत्पन्न होता है? फोल्ड पहाड़, वोल्केनो, मैदान या सील्ड्स। तो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट से फोल्ड माउंटेन्स उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, फोल्ड माउंटेन्स। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। तो टाइड किसके गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो टाइड जो है तो पृथ्वी पर चंद्र और सूरज के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो अफ्रीका को यूरोप से कौन सी स्टेट अलग करती है? तो ये जिब्राल्टर जलसयोजी अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अल नीनो क्या है? 143 देखते हैं, अल नीनो क्या है? अब नॉर्मली वार्म ओशन करंट, पीरियोडिक वार्म एयर मास, सी पीरियोडिक वार्म विंड, डी पीरियोडिक लो प्रेशर। तो जो अल नीनो है वो असामान्य रूप से गर्म समुद्र धारा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अब नॉर्मली वार्म ओशन करंट। ट्रॉपिक कैंसर पासिस थ्रू। तो ट्रॉपिक कैंसर किस से पास होती है? कर्क रेखा किस से गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, झारखंड। अमरकंटक प्लेटू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक का पठार किस नदी की उत्पत्ति का स्थान है? ए गंडक नदी, बी चंबल, सी नर्मदा, डी घग्गर। तो अमरकंटक पठार नर्मदा नदी का उत्पत्ति का स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी की उत्पत्ति का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है?
खारे पानी का घड़ियाल, ओलिव रिडली टर्टल, गंगेटिक की डॉल्फिन, घड़ियाल। तो इसका सही आंसर होगा गंगेटिक की डॉल्फिन, ऑप्शन सी। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो डॉल्फिन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 147 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकतम लचीला है? रबर, आर्द्र मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टील। स्टील सबसे अधिक इलास्टिक है। इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, गूंज किसकी वजह से होती है? तो इको किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? तो इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण प्रोड्यूस होती है, ध्वनि का परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानव आंख के लिए दृष्टि वैषम्य दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मानव की आंख में दृष्टि वैषम्य दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सिलिंड्रिकल लेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड? ए सिट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी सल्फ्रिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। तो इनमें से निर्मल एसिड कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, निर्मल वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड वीक एसिड है। 151 देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। मिल्क शुगर इज ए, तो शुगर क्या है? सक्रोज, ग्लूकोज, दुग्ध शर्करा क्या है? सक्रोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है या लैक्टोज है? तो मिल्क में जो शुगर है वो क्या है? तो माल्टोज है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, माल्टोज। HIV वायरस डेस्ट्रॉय, HIV वायरस किसका नाश करता है? RBC का, रेड ब्लड कार्पल्सल का, लिम्फोसाइट्स का, न्यूरॉन का, डी नन ऑफ दीज। तो HIV वायरस T4 लिम्फोसाइट का नाश करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, T4 लिम्फोसाइट। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था और आज हमने जल्दी जल्दी डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो जिसको स्पीड ज़्यादा लगी होगी वो वीडियो को स्लो करके देख ले। बाकी और जीके के लिए, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।